Thank you, Jesus. Worship you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. इस समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद। प्रभु ने फिर से एक बार मुझे मौका दिया उसकी महिमा के लिए और उसका वचन जो है लेके आने के लिए। तो इसलिए हम परमेश्वर के लिए इस समय के लिए धन्यवाद देते। इस समय जैसे हम ऑनलाइन होने जा रहे, हम जो प्रचार के लिए जा रहे हैं, इस समय हम पहले तो हम प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन प्रभु के हाथों में देंगे इस समय के लिए और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने आंखों को बंद करे इस समय के लिए और प्रार्थना में रहेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते रह जाओ, आपकी सराहना करते रह जाओ, आपके नाम को उठाते परमेश्वर, क्योंकि आप महान है रजा, आप भला है परमेश्वर, आपके जैसा और आपके तुल्य और कोई नहीं परमेश्वर, क्योंकि आप एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आप पहले थे, आप भी है और आप युगानुयुग रहने वाले परमेश्वर है, क्योंकि आप आदि और अंत है रजा, आप अल्फा और ओमेगा रजा। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, जो सुंदर सा समय तूने मेरे जीवन में प्रभु दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। तेरी उपस्थिति को, तेरे सामर्थ को मांगती हूँ राजा, क्योंकि मैं मेरे ज्ञान और बुद्धि से कुछ नहीं कह सकती, जो भी कुछ होगा तेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु इस समय तेरे पवित्र आत्मा को मांगते रह जा, तेरे उस पवित्र आत्मा की निगरानी आने दे रह जा और होने रह जा। इस जगह से जो भी कुछ हो तेरी उपस्थिति में, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ को मांगते रह जा और होने रह जा। आने वाला प्रचार हर एक बातों को तेरी ओर से आने के लिए प्रार्थना करते, स्टार्ट टू एंड तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु। तेरी दासी, तेरी बेटी, मैं मेरा जीवन तेरे हाथों में देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ प्रभु तू बड़े और मैं घटूं। धन्यवाद देते प्रभु, जितने भी लोग आज वचन सुनने पर है, हर एक के मन से बातें कर जा, हर एक उस बातों को धन्यवाद देते रह जा और प्रार्थना यीशु के नाम में करते, सुन और कबूल कर। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लोग ऑनलाइन हो गए अभी समय के लिए, मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने ये मौका दिया उसके वचन के लिए फिर से एक बार, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज हम वचन की ओर जाएंगे। इस समय के लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आज हमसे क्या बातें कर रहा है। परमेश्वर की बातें जो हम इस समय के लिए देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहे हैं। हम उसके नाम को धन्यवाद दें और प्रार्थना में भी जाएंगे उसके बाद कि परमेश्वर हमें सही मार्ग करने के लिए हम प्रार्थना भी करें। इस समय के लिए हम इस समय के लिए वचन की ओर जाएंगे। थैंक यू जीसस। अगर आप ऑनलाइन होते हो, आप हालेलुया आवाज से कह सकते हो कि आप आवाज से हालेलुया कहो। मैं नहीं सुन सकती, लेकिन परमेश्वर सुन रहे हैं। परमेश्वर हमारा हर एक जगह पे यहाँ भी है, मेरे साथ में, आपके साथ में, वहाँ भी है और जितने भी सेवक है इस समय हो रही है, हर एक के साथ में परमेश्वर है। आप वहाँ से हालेलुया कहें या परमेश्वर को धन्यवाद दे, लेकिन आप ऑनलाइन आ जाओ कि ताकि परमेश्वर इस समय जो वचन दे रहा है आपसे बातें करें। परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद दें और इस समय के लिए हम परमेश्वर की ओर जाए। थैंक यू लॉर्ड। मेरा आज का वचन है, प्रभु में बने रहना। आपने बहुत टाइम ये वचन सुना है और आज फिर से हम परमेश्वर इस समय मेरे द्वारा जो बातें कर रहे हैं, परमेश्वर वो भी आप सुने इस समय के लिए, ताकि मैं ज्ञान और बुद्धि से तो बातें नहीं कर सकती। परमेश्वर का आत्मा ये जो हमें सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। वचन की ओर जाएंगे। वो आज का मेरा वचन है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें प्रभु में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु में हम बढ़ेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। हम वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे इस समय के लिए यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और 15 नंबर का जो वचन है वो इस समय के लिए हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे इस समय के लिए क्या बातें कर रहे हैं। प्रभु में बने रहना। आपने बहुत टाइम में वचन सुना है और हमने पढ़ा भी है। अभी इस समय हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बातें कर रहा है। हमें प्रभु में बने रहना है। हम वचन की ओर जाएंगे। यूहन्ना इसका 5वां अध्याय सॉरी 15 नंबर का अध्याय और 5 नंबर का वचन इस समय पढ़े। यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा आप वहां से हालेलुया कहो, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूँ और तुम कौन है? डाली हो। या ऐसा समझो कि यीशु एक पेड़ है और उसकी जो फांदी जो रहती है, उसकी जो दहली जो रहती है, उसकी जो वो कौन है? हम है। लेकिन वचन ये कहता है जब तक हम प्रभु के अंदर बने नहीं रहते तब तक हम कुछ भी फल नहीं रहते। हालेलुया। ये बात सही है। जब तक हम जब वचन के अंदर या जब तक हम उस पेड़ के अंदर हम बने नहीं रहेंगे तब तक हम फल नहीं लाएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि हमको बनाए रखने के लिए हमारे लिए एक पेड़ है। और वो पेड़ कौन सा है हमारे लिए? या जो डाली है, वो डाली क्या है हमारे लिए? एक वेल जिसको बोला जाता है। हम देखते हैं एक पेड़ के लिए एक डाली रहती है, एक फांदी रहती है और उसको जो है आगे के पत्ते सब जुड़े रहते हैं। हालेलुया। एक अगर हम द्राक्ष रस की अगर वेल लेते हैं तो क्या होता है ना, वो ऐसे जाती है और उसको और जो पत्ते या उसके और डाली जुड़ी जाती है। तो वचन कहता है, यीशु कहता है कि मैं दाखलता हूँ। हालेलुया। और तुम कौन हो? डाली हो। हमारा परमेश्वर एक मजबूत पेड़ है, वो एक मजबूत चट्टान है और उसको जुड़े हुए हम कौन है? डाली। हालेलुया। आप इस समय के लिए ये ले लो, या मेरे पास पेड़ है यानी झाड़ है, अगर ये रियलिटी में है तो आपको पता है अगर हम लोग पूरी तरह से उसके पेड़ के अंदर ही लगाएंगे तो ये जिंदा रहता है। अगर हम निकाल देते तो ये जिंदा नहीं रहता, इसका अर्थ वो मर जाता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? पेड़ के अंदर अगर इस डाली को हम लगाते हैं, ये तो समझो आर्टिफिशियल है, लेकिन अगर रियल में भी हम देखते हैं, इसको अगर हम पेड़ के अंदर लगाते हैं यानी पेड़ के अंदर वो जुड़ा रहता है, तभी तो ये अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है वो मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन वचन कहता है मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है वो क्या करता है? बहुत फल फलता है। हालेलुया। आपको पता है वचन कहता है, ये भी वचन कहता है, अगर हम लोग वचन पढ़ेंगे यूहन्ना इसका 12वां अध्याय 24 नंबर का अगर वचन 24 पढ़ते हैं तो देखते हैं वो वचन में परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहा है। यूहन्ना इसका 12वां अध्याय और 24 नंबर का वचन देखते हैं इस समय के लिए। यूहन्ना 12:24। यस। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। हालेलुया। गेहूं का दाना अगर वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर जाता है, वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो अंदर अकेला जाते समय वो अकेला जाता है, लेकिन वो अगर उस भूमि के अंदर सड़ता है, मरता है, अकेला रहता है, और तब वो क्या होता है? अंदर से वो एक छोटा सा उसका अंकुर होता है या छोटा सा उसको कोम आता है, फिर वो एक छोटे से पत्ते में बदलेगा, वो एक छोटा सा पेड़ बनता है और वही पेड़ एक बड़ा होता है। और एक गेहूं के दाने के वजह से एक के वजह से हम उसको बहुत से गेहूं यानी बहुत से दाने, बहुत सा फल आता है। हालेलुया। इम्पोर्टेंट है कि डाली को यानी जो पेड़ है उसको क्या करना है, जो डाली है या जो वेल है उसको क्या इम्पोर्टेंट है कि पेड़ के अंदर बना रहना। हालेलुया। कोई भी डाली, कोई भी पेड़ या कोई भी फांदी ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे पेड़ की जरूरत नहीं है। आप हो या मैं हूं या कोई भी होने दो। आज हम छोटे से बड़े छोटा सा पेड़ देखते हैं, बड़ा पेड़ देखते हैं, लेकिन हर एक को जरूरी है वो पेड़ के अंदर एक छोटी सी फांदी को जरूरी है पेड़ के अंदर बने रहना। हालेलुया। 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 आप वहां से कहो, मैंने पहले ही कहा आप वहां से कहो, परमेश्वर सुनेगा, मैं नहीं सुन सकती। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें प्रभु में बने रहना है। अभी वचन आता है कि वचन यूहन्ना इसका 15वां अध्याय 5 नंबर का वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत फल लाओगे। अभी ये क्या है? डाली और परमेश्वर का किधर है?
यीशु खुद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक दाखलता, उसने एक हमें एक प्रतिमा दी, हमें उसने एक उदाहरण दिया कि मैं तुम्हारे लिए, जैसा हम कहते हैं कि यीशु स्वर्ग का परमेश्वर का बेटा हो कि हमारे लिए गरीब बना, वैसे हम हमारे लिए एक उदाहरण। यीशु खुद कहते हैं मैं एक दाखलता हूँ, यानी मैं एक पेड़ हूँ। हालेलुया। और जो मेरे अंदर बना रहेगा, वो पेड़ के अंदर जो बना रहेगा वो बहुत फल लाएगा। आपको पता है, जैसे मैंने ये भी वचन पढ़ा यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 24 नंबर का वचन कहता है कि जब गेहूं का दाना अकेला रहता है, लेकिन वो जब मिट्टी के अंदर जाता है, वो क्या करता है, उसमें से अपने आप को एक बना के लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही गेहूं का दाना एक छोटा है, लेकिन जो जब मिट्टी के अंदर जाता है, वो एक गेहूं का दाना अपने साथ एक बड़ा पेड़ लेके आता है। एक गेहूं का दाना एक ही गेहूं लेके नहीं आता है, एक गेहूं का दाना एक पेड़ को लेके आता है, और उसमें बहुत सारे गेहूं होते हैं। हालेलुया। यीशु हमारे लिए सब कुछ बना। यीशु ने वो हर एक बातों को सहन किया। हालेलुया। जैसे गेहूं का दाना अकेला रहता है, वो जब मिट्टी के अंदर जाता है, उसने सब कुछ अकेले सहन किया, और जब वो ऊपर आया, वो अपने साथ बहुत से गेहूं को लेके आया। यीशु ने भी क्रूस काम पर अकेले सब कुछ सहन किया, लेकिन वो मर के जिंदा हुआ, आज वो जीवित है। तो उसके साथ आज हम हर एक को एक ब्लेस है, आशीष है, और उसके साथ जुड़ने के द्वारा उसका हर एक सामर्थ, उसका आशीष, उसका अभिषेक, उसका सब कुछ बात आज हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, यीशु कहता है मैं ही तुम दाखलता और तुम डालियां। इम्पोर्टेंट क्या है, यीशु के अंदर हमें बने रहना, क्योंकि सब कुछ यीशु ने क्या किया है, सहन किया है, और उसने हर एक बातों पर विजय प्राप्त किया है। आपको पता है, जब एक जो बी है, जब भूमि के अंदर जाती है, तो किसी को पता नहीं रहता वो भूमि के अंदर उस जगह पे एक बी को डाला है, वो बात अलग है। उसके बाजू में हम जब कुंपण करते हैं, उसको जब घेरा कर डालते हैं, वो बात अलग है। जब वो मिट्टी के अंदर रहती है और अकेली रहते हैं, और कितने लोग उसके ऊपर पैर देके जाते हैं, या कितने लोग क्या करते हैं, लेकिन वो जब बाहर आता है तब दिखता है इस जगह पे एक पेड़ है। और जब वो पेड़ बड़ा होता है, और वो पेड़ के द्वारा ही क्या होता है, सबको अच्छी बातें मिलती है। किसी को फ्रूट खाने के लिए मिलता है, तो किसी को छांव मिलती है। हालेलुया। तो किसी को अच्छा ऑक्सीजन मिलता है, तो किसी को अच्छी उसके द्वारा एक अच्छी ताजगी मिलती है, क्योंकि हमको पेड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। वचन है कि यीशु कहते हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां, तुमको क्या है, मेरे अंदर बने रहना है। मतलब हमको यीशु के अंदर बने रहना है। जब यीशु के अंदर जब हम बने रहेंगे, तब हमारी आत्मिक उन्नति होगी। हालेलुया। आपको पता है, जब एक पेड़ जब खड़ा होता है, और जब उसके ऊपर उसको जो डालियां या जो लगी रहती है, तो डालियां या जो ऊपर की जो पत्ते रहते हैं, वो नीचे जाके अपने लिए पानी नहीं लाते। ऐसा हुआ है क्या कि पेड़ से नीचे से पत्ता नीचे आया और खुद के लिए पानी लेके गया, खुद के लिए जो पोषण चाहिए वो लेके गया? नहीं। क्या करता है, जो पेड़ है ना, वो पेड़ जो ऊपर जितना खड़ा रहता है, वो नीचे क्या होता है, उसका जो मुंह या शार, उसके जो भी ये रहते हैं, वो सभी जगह पे रहते हैं। और वो क्या करते हैं, पेड़ के नीचे का जो हिस्सा रहता है, जिसको हम लोग मूल बोलते हैं, या जिसको हम लोग उसका जड़ बोलते हैं, वो जड़ क्या करता है, पूरे मिट्टी में से क्या करता है, जो उसको पानी चाहिए, जो उसको जरूरत चाहिए, वो सब खींच लेता है। और वो क्या करता है, खींच कर पेड़ को ऊपर देता है, और वो पेड़ को जो उसकी फांदी है या उसकी जो डाली है, वो सबको उसकी जरूरत पूरी होती है। हालेलुया। हमारे लिए यीशु मसीह एक पेड़ है। यीशु मसीह हमारे लिए पेड़ है, और वो पेड़ खुद सब कुछ सहन करता है, सब कुछ प्राप्त करता है, और वही सब कुछ हमको देता है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखते हैं, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 14 नंबर का वचन ये कहा गया है, यीशु खुद कहता है तुम मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। हमारा पेड़ हमारा यीशु है, और जब हम यीशु के अंदर जुड़े रहते तो फिर हमको सब कुछ मिलता है। हमें आत्मिक भोजन, हमें आत्मिक पानी, क्योंकि जैसा हम यूहन्ना के वचन में ये भी पढ़ते हैं, यीशु ने सामरी स्त्री से भी कहा था कि अगर तू मुझे जानती तो जीवन का जल मांगती। इसका जीवन का जल भी चाहिए तो यीशु ही। आत्मिक भोजन चाहिए जो हमें हमारा
जो आत्मा मजबूत करता है वो भी यीशु है, क्योंकि योहान इसका पहला अध्याय पहला वचन कहते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। मतलब वचन परमेश्वर के अंदर, यीशु के अंदर बने रहते हो, इसका अर्थ वचन के अंदर बने रहते हो। और जब वचन के अंदर हम बने रहेंगे तो हमारा आत्मा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे शरीर के लिए शारीरिक भोजन की जरूरत है, आत्मा के लिए आत्मिक भोजन की जरूरत है। और वो जरूरत क्या है? आत्मिक भोजन। और वो आत्मिक भोजन कौन देता है हमको? यीशु देता है। हाँ, उसके अलग अलग सेवकों के द्वारा, अलग अलग अनुभव के द्वारा हमें मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन है? पेड़ यीशु है। और यीशु क्या करता है? सब कुछ वो ऊपर हम लोग को दे देते हैं। ऐसे एक पेड़ नीचे से ऊपर सब कुछ देते हैं, तभी तो फल फ्रूट सब कुछ फूल आता है। वैसा ही है, यीशु हमको सब कुछ दे देता है। हमें जो सामर्थ की जरूरत है, हमें जो अभिषेक की जरूरत है, यीशु हमें सब कुछ देता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमको प्रभु में बने रहना है। और हमको प्रभु में बने रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर प्रार्थना में लगा रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर हमें प्रभु में रहना है, प्रभु हमारा उद्धार करते हैं, प्रभु हमको उसका उसकी पहचान देते हैं, हमारा उद्धार करता है और हमको उसके पास लेता है, फिर हमें भी प्रभु में बने रहना। क्योंकि जब एक डाली जो है अगर पेड़ में बनी रहती है तभी तो वो फल लाती है। अगर हम यीशु के अंदर बने हैं तभी तो हम फल लाएंगे। और इसलिए हमें जरूरी है उस पेड़ के अंदर बने रहना और वो पेड़ से आए हुए हर एक जरूरत को लेके चलना। इसलिए हमें जरूरी है, जो प्रभु में बने रहना चाहता है, जो प्रभु में बढ़ना चाहता है, तो जरूरी है क्या जरूरी है? उसको डेली प्रार्थना में रहना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना वो है जो हमारे लिए जीवन का जल देती है। प्रार्थना हमारे लिए एक झरोखा खोलती है। प्रार्थना में हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते वो सामर्थ्य से भरते। और जैसे पेड़ को एक पानी की जरूरत है, खत की जरूरत है, हमें भी प्रार्थना की और वचन की जरूरत है। क्योंकि जब हम वचन में बने रहेंगे, जब प्रार्थना में तो निरंतर रहेंगे, इसलिए ऐसा वचन भी लिखा है कि क्या वचन है कि हमें क्या करना है? निरंतर क्या करना है? हमें प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना, हमें प्रार्थना हमें लगे रहना। और वचन ये भी कहता है कि तुम मांगो तो दिया जाएगा। मांगने का अर्थ क्या है? हमें प्रार्थना में लगे रहना है और क्या करना है? हमको परमेश्वर के पास प्रार्थना करते रहना है। जितना समय होता है हमको परमेश्वर की उपस्थिति में देना है। हालेलुया। अगर हम जब शारीरिक के लिए हम अगर दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं तो हमारी शारीरिक की भूख नहीं जाती, या हमको फिर से भूख लगती है, क्योंकि हम कमजोर होते हैं एक ही टाइम अगर खाना खाते हैं। तो अगर हम आत्मा में भी अगर सिर्फ एक छोटा सा 1 मिनट अगर प्रभु के लिए देते तो हम आत्मा में स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि शरीर से भी बढ़कर हमारा आत्मा है। और शरीर के लिए अगर हम 2 और 3 बार खाना खाते हैं, हम जो नेचुरल झाड़ है उसके लिए भी हमको दिन में 1 और 2 बार पानी देना पड़ता है। फिर हम आत्मा के लिए हमको कितनी बार प्रार्थना में लगे रहना है, कितना समय हम लोग को प्रार्थना में रहना है, कितना समय हमको वचन लेके चलना है, तभी तो हम प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं एक ही बार हमने हमारा उद्धार हुआ, एक ही बार हमने प्रार्थना किया बस हो गए, नहीं। शरीर है तब तक हमको खाने की जरूरत है, हम जब तक शरीर है तब तक हमारा आत्मा भी है, और हमको आत्मा में भी हमको आत्मिक भोजन की जरूरत है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमें निरंतर क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन को पढ़ेंगे कुलुस्सियों चौथा अध्याय यानी 4 वचन 2। आप वचन पढ़ सकते हैं। 4 कुलुस्सी 4:2। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। हालेलुया। वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ क्या करो? जागृत रहो। हम जैसे भी हम रहते, हम सोते, हम उठते, हम काम करते, हम खाना बनाते, या हम हमारे जॉब किया जाते, या हम घर का भी कुछ काम करते,
हमें लगातार हमें प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि ये प्रार्थना है जो हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप करती है और हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं। क्योंकि जितना हम धन्यवाद देंगे, जितनी हम प्रार्थना करेंगे, उतने हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके करीब जाएंगे और उतना उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, उतना उसका अभिषेक हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि हमें अगर बने रहना है तो हमें मजबूती से तैयार रहना है। अगर आप स्तोत्र संहिता, अगर पहला अध्याय स्तोत्र संहिता 1 उसका 2 और 3 दूसरा और तीसरा अगर वचन पढ़ते तो देखो उसके अंदर क्या लिखे है। भजन संहिता 1-2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, वो क्या करता है? फिर से पढ़े। वो उस वृक्ष के समान है, उस वृक्ष के, उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है। वो क्या करते हैं? अपने ऋतु में फलता है। वो जो वृक्ष है, वो जो व्यक्ति ऐसा है जैसा अगर एक पेड़ एक अगर पेड़ को अगर हम कोई कुएं के पास लगाते, उसको लगातार पानी मिलता है। आप पानी भरने लेके चले जाओ, जितना बर्तन धोएंगे उतना पानी जाएगा, कपड़ा धोएंगे वो पानी जाएगा। अगर गांव में देखते कि जैसे भी गाय भैंस को उसको पानी पिलाने के लिए जाते, वो भी पानी उसका जो पीने के बाद वो चला जाता है। मतलब उस पेड़ को लगातार पानी मिलता है। और वही पेड़ कुएं से या नदी से या नाले से थोड़ा दूर करो, उसको कौन जाके पानी डालेगा? अगर हमें खुद लगा है तो डालेंगे, अगर ऐसा ही पेड़ है तो उसको कौन पानी डालेगा? तो फिर उसको जब बारिश आती तब पानी मिलता है। लेकिन हम ये देखते हैं जिस पेड़ को लगातार पानी मिलता है वो पेड़ हमेशा हरा रहता है। वो हमेशा हरा रहता है, उसके अंदर वो ताजगी रहती है, क्योंकि उसको पानी मिल चाहिए। क्योंकि पेड़ को पानी की जरूरत है और उसको वही मिल रहा है, वो तो हमेशा अच्छा ही रहेगा। और वही पेड़ अगर उस कुएं से या उस नाले से आप दूर लगा दो और उसको कभी तो 6 महीने में एक बार पानी दो, देखो उसकी हालत क्या होती है। लेकिन जो पेड़ नदी के या नाले के या कुएं के पास है, उसको लगातार पानी मिलता है और वो क्या करता है? अपने ऋतु में या अपने सही समय पे क्या करता है? फल को देता है। हालेलुया। और यूहन्ना इसका 15वां अध्याय 5 नंबर का वचन ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा और तुम बहुत फल लाओगे। हालेलुया। लगातार कुएं से पानी बाहर निकालना, लगातार वो पानी पेड़ को जाना और वो पेड़ हरा होना, इसका अर्थ जितना तुम प्रार्थना में लगातार रहोगे, जितना तुम जीवन के झरने के पास यीशु का, जैसे सामने स्त्री को कहता था, अगर तू मुझे जानती तो जीवन का जल मैं तुम्हें दूंगा। जीवन का जल कौन है? यीशु है। तो लगातार वो जीवन के झरने के पास अगर हम जाएंगे, यानी लगातार हम यीशु के पास जाएंगे और उसके पास मांगते, तो परमेश्वर जीवन का जल हमें देता है। हालेलुया। और लगातार निरंतर प्रार्थना करने से हमारा वो अभिषेक और सामर्थ्य से हम जब भरेंगे और उस वचन के अनुसार जब हम चलेंगे, क्योंकि प्रभु में बने रहने के लिए हमें प्रार्थना भी करनी और हमें वचन में भी चलना है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और वचन परमेश्वर ने हमारे आत्मा को भोजन दिया और वचन हमें सिखाता है हमें कैसा जिंदगी जीना। हालेलुया। तो हमें लगातार क्या करना है? परमेश्वर का स्तुति आराधना भी करनी है, धन्यवाद भी देना है और हमें क्या करना है? प्रार्थना भी करनी है। हालेलुया। क्योंकि स्तोत्र संहिता में ऐसा लिखा है ना कि जो व्यक्ति जो पेड़ कुएं के पास है वो क्या होता है? हरा रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा है, जो व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ्य में बैठा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा है, उसके लिए परमेश्वर का अभिषेक जरूर आए। हालेलुया। 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 स्तोत्र संहिता भी लिखता है कि जब हम परमेश्वर के शरण स्थान में जाते हैं तो कोई भी महामारी, कोई भी संकट, कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर प्रबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाए। हालेलुया।
वैसा ही है, परमेश्वर को जब हम शरण स्थान बनाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम्स हम पर नहीं आती है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वे वचन के अनुसार अगर हम परमेश्वर के स्तुति आराधना में रहते हैं, परमेश्वर का सामर्थ भी हमारे ऊपर उतना ही आएगा, जो हमारे ऊपर एक सामर्थ को भेजेगा। और वो सामर्थ, वो अभिषेक में होकर, परमेश्वर के वचन में हम लवलीन होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रार्थना भी करनी है और हमें वचन में भी चलना है, क्योंकि वचन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रभु में बने रहने के लिए। इसलिए मत्ती इसका 4 अध्याय 4 वचन कहते हैं, मत्ती इसका 4:4 में ऐसा लिखा गया है कि वचन ही हमारे जीवन की क्या है, रोटी है। क्योंकि मनुष्य रोटी से, शारीरिक रोटी से तो बचेगा, रह सकता है, लेकिन आत्मिक रोटी से नहीं रहेगा। आत्मिक रोटी क्या है, हमारी जीवन की रोटी क्या है, हमारी, हमारा वचन है। हालेलुया। और अगर उस वचन में हम चलते, वचन को लेके चलते और हम आत्मा में चलते, तो हमारा आत्मा मजबूत होता है। और नीति वचन 4 अध्याय 4 नंबर का वचन और 20 में भी ऐसा लिखा है। क्या लिखा है नीति वचन 4:20 में कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन की ओर क्या कर, ध्यान लगा। हालेलुया। प्रभु में बने रहने के लिए वचन की ओर हमें ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जब वचन हमारे अंदर रहेगा तब तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। हालेलुया। वचन जब हमारे अंदर आएगा तभी तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे। अगर वचन ही हमारे पास नहीं है तो हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, और इसका हम प्रभु के अंदर एक नहीं होंगे। हालेलुया। हम वचन पढ़े इस समय के लिए, नीति वचन 4:20। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरे बातों पर लगा। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन क्या कर, ध्यान धर के सुन। प्रभु में बने रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी है और हमें वचन में भी चलना है। जब हम वचन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से जानेंगे, तभी तो हमको समझेगा वचन हमें क्या कहता है। वचन हमें सिखाता है, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ऐसा करो, ये करने से परमेश्वर खुश होता है, ये करने से परमेश्वर दुखी होता है, ये करोगे तो हम सही जीवन जिएंगे, ये करेंगे तो। वचन हमें क्या करता है, एक परख देता है, और वचन हमें सही जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, प्रार्थना भी करना है और वचन में भी चलना है। और जब वचन में हम चलेंगे तो क्या होगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा, क्योंकि जो प्रभु में बने रहता है उसका विश्वास मजबूत होता है, वो कभी अविश्वास नहीं करता। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, वचन कहते हैं, यूहन्ना इसका 15वां अध्याय 5 नंबर का वचन कहते हैं, यीशु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूंगा, तुम बहुत फल लाओगे। अगर हम प्रभु के अंदर बनना चाहते, इम्पोर्टेंट है हमें विश्वास करना है। हमारे अंदर कोई भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ में जब एक डाली जुड़ी रहती है तो वो ये नहीं सोचती, अरे ये पेड़ मुझे पकड़ेगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे पानी मिलेगा क्या, मेरे अंदर फल आएगा, मुझे उतना जो जरूरत है क्या ये पेड़ देगा। ये ऐसा अंधविश्वास नहीं करती। वो पूरी तरह से जो डाली है पेड़ के अंदर जुड़ी रहती है, बनी रहती है, और फिर उस पेड़ के अंदर से जो चाहिए उसको वो ले लेती है। और क्या होती है, उसको फूल आता है, फल आता है, और उसके द्वारा उस पेड़ को अच्छा लगता है। हालेलुया। और उस पेड़ को के लिए जो मेहनत करता है, जो पानी डालता है, जो खाद डालता है, जो मिट्टी डालता है, जो माली होता है, उसको भी अच्छा लगता है जब उस पेड़ से फल आता है, क्योंकि वो फल बहुत काम में आता है। हालेलुया। वो फल आता है, बहुत से काम आते हैं। हालेलुया। 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 तो इसलिए क्या है ना, हमें भी प्रभु के अंदर विश्वास से बने रहना है। ये अविश्वास नहीं करना है, अरे ये होगा क्या, ऐसा हो सकता है, ये होगा क्या, नहीं। ऐसा अविश्वास अगर हम करेंगे तो इसका अर्थ हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे। इसका अर्थ अभी भी हम उस डाली, परमेश्वर की जो पेड़ है, वो डाली में हम लोग एक नहीं हुए, और इसलिए अभी तक हम जैसा जीवन में बढ़ना चाहिए आत्मा में, वैसा हम नहीं बढ़ रहे। हालेलुया। क्योंकि जब अगर हम प्रभु में बने हैं, बने रहने का अर्थ ये होता है उसके अंदर मिलना। अगर कोई चीज को हम बनाते हैं तो वो सब चीज बनाने के लिए हमको सब इकट्ठा करना पड़ता है, तब कुछ बनता है।
अगर हमको राइस बनाना है तो सूखा चावल अगर आप एक साइड में रखते हो, पानी को एक साइड में रखते हो, तो अगर आप उसके अंदर जीरा डालते तो वो एक साइड में रखो, अगर उसके अंदर तेल ऑयल डालते हो वो एक साइड में रखो, और नमक एक साइड में रखो, और बोलेंगे कि चलो राइस बन जा, बनेगा? हालेलुया। राइस बनेगा? नहीं बनेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? राइस को अच्छे से धो के एक बर्तन में लेना है, आपको अंदर से तेल डालना है, आपको नमक डालना है, आपको जीरा डालना है, आपको पानी भी डालना है, फिर जाके आप उसको गैस के ऊपर रखते हो, फिर वो क्या होता है? राइस बनता है, फिर हम लोग खा लेते हैं। हालेलुया। वैसा ही है, एक चीज बनाने के लिए उसको मिक्स करना जरूरी है। अगर जब तक उसके अंदर मिक्स नहीं होता है तब तक वो चीज नहीं बनती है। हमको भी प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु के अंदर मिक्स होना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु के अंदर मिक्स होना है। मिक्स कैसा होगे? अगर हम अविश्वास दिखाएंगे, अगर हम अभी तक प्रभु में आने के बाद भी अगर हम शरीर के काम करेंगे, हम हमारी इच्छा को देखेंगे, हम हमारे क्या बोलते हैं, हमारे इच्छा के अनुसार चलेंगे, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी जिंदगी को बिताएंगे, तो इसका अर्थ अभी तक हम प्रभु के अंदर नहीं बने। हालेलुया। क्योंकि अगर हमने 98% प्रभु के लिए दे दिया, लेकिन अगर 1% भी अगर खुद के लिए जी रहे, तो अभी तक हम प्रभु में नहीं बने। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें उसके अंदर बनना है। बनने का अर्थ क्या होना है? हमें प्रभु के अंदर मिक्स होना है, पूरी तरह से उसके अंदर मिक्स होना है। अभी मिक्स कैसा होगे? सबसे पहली बात तो हमें विश्वास करना है, अविश्वास नहीं करना है। हमें प्रार्थना करनी है, हमें वचन में रह चलना है, और उसकी आज्ञा का पालन करना है। बाइबल के अंदर कुछ चीजें हमें जो आज्ञा दी है, उस आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन रखना है। हमें वचन में भी, निर्गम में हमें आज्ञा दी है, वो भी हमें फॉलो करनी है। जो 10 आज्ञा हमारे जीवन में, वो भी फॉलो करनी है। और भी हमारे बाइबल में कुछ आज्ञा है जो हमारे लिए रूल्स है, उसको क्या करना है? हम फॉलो करने। अगर हम उसको नहीं करते तो अभी तक इसका अर्थ हम प्रभु में मिक्स नहीं हुए, इसका अर्थ हमें अभी भी प्रभु के अंदर बनने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करना चाहते हो, आपकी सोच अलग है, 10 फ्रेंड की सोच अलग है, क्या आप उसके अंदर मिक्स हो जाओगे? नहीं होगी, क्योंकि 10 फ्रेंड 10 सोच, और वो 9 फ्रेंड की भी सोच अगर सही है, लेकिन एक की भी सोच हमारी गलत है या उसके अंदर मिक्स नहीं होती, तो हम 10 का एक यूनिट नहीं बनता। हालेलुया। वैसा ही है, अगर हमारी सोच प्रभु के बाहर है, प्रभु वचन से बाहर है, अगर हमारी कोई भी सोच, अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे, वचन कहता है ये करो, हम बोलते हैं ऐसा नहीं, ऐसा सही है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपने के लिए खुद के जैसे ही वचन बनाते। हालेलुया। हालेलुया। लोग क्या करते हैं? अगर खुद के लिए जो उनको अच्छा लगता है वैसे ही वचन बनाते हैं। वचन हमें नहीं बनाना है, वचन जो है उसके अंदर ही हमको चलना है। हालेलुया। तो इसका अर्थ ये होता है कि अभी तक हम प्रभु के अंदर मिक्स नहीं हुए, प्रभु के वचन के अंदर मिक्स नहीं हुए, प्रभु में अभी तक हम नहीं बने, इसलिए परमेश्वर में हमारी यूनिटी एक नहीं है। हालेलुया। और एक ना होने के कारण हम प्रार्थना में लगातार नहीं, हम वचन को पूरी तरह से नहीं सुनते, और सुनते तो क्या, जो हमें पसंद है वो लेते, जो पसंद नहीं वो नहीं लेते। ऐसा नहीं होता है। वचन वचन है। यूहन्ना 1:1 कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है, तो ऐसा नहीं कर सकते ये वचन मेरे लिए नहीं, वो वचन मेरे लिए नहीं। सब वचन हमारे लिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। उसको वचन को लेके चलना, इसका हम परमेश्वर को लेके चलते हैं। हालेलुया। 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 तो इम्पोर्टेंट क्या है? अगर हमको प्रभु में बने रहना है, हमको विश्वास रखना है, हमें प्रार्थना में रहना है, हमें वचन में रहना है, और हमें क्या करना है? उसके अंदर मिक्स होना है। अगर पेड़ कहेगा कि नहीं मुझे दाली नहीं चाहिए, नहीं मुझे पत्ता भी नहीं चाहिए, और मुझे फ्रूट तो चाहिए नहीं, क्योंकि फ्रूट जब आएगा तो वेट बढ़ेगा, और मैं इतना सबका वेट कैसा लेके चलूं? हालेलुया। क्योंकि जब फ्रूट, जब तक वो पत्ता रहता है या जब फूल आता है, तब तक इतना हैवी नहीं रहता है, लेकिन वही फूल जब
फ्रूट में बदलता है तो फ्रूट हैवी होता है। तो एक पेड़ 10 और 100 फलों का जो भार उठाता है, बोझ उठाता है, तो पेड़ ऐसा नहीं कहता कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। जब तक पेड़ अगर उठाएगा ही नहीं और वो जो सब कुछ उनको लगने वाली चीजों को देगा ही नहीं, तब तक वो फ्रूट बनेगा ही नहीं। इसलिए मैंने पहले भी कहा, जो पेड़ जो नदी अपना जो कुएं के पास है, नदी के पास है, उसको सब कुछ मिलता है, इसलिए तो वो अच्छा रहता है। लेकिन जो पेड़ बहुत लंबा है जंगल में, उसको पानी नहीं मिलता है, उसको लगने की जरूरत ही नहीं मिलती, क्योंकि सूखी भूमि रहती है, वो नीचे से खींचेगा क्या? मिट्टी के अंदर से, क्योंकि पेड़ अपना खाना ये सब कुछ मिट्टी के अंदर से खींच लेता है। लेकिन जिस जगह पे मिट्टी पूरी सूखी